सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर का खासा नुकसान बाजार पर देखने को मिल रहा है। सर्कुलर में क्या है और किन स्टॉक्स पर इसका असर देखने को मिला है, इस वीडियो में हम आपको पूरी बात चलिए समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज समेत सभी मार्केट इंस्टीट्यूशंस को ब्रोकिंग फर्म पर समान फीस लगाने को कह दिया और साथ ही यह भी कहा कि फीस वॉल्यूम पर आधारित ना हो। सेबी का कहना है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी एमआईआई को टर्नओवर के हिसाब से डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। मतलब साफ है, सेबी ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेकर पारदर्शिता चाहता है। मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि एक्सचेंजेस अलग ट्रांजैक्शन चार्ज ना लगाएं और सभी के लिए समान फीस स्ट्रक्चर रहे और मार्केट प्लेयर्स को स्लैब डिस्काउंट मिले। ये नया सर्कुलर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, लेकिन इससे क्या बदलेगा, चलिए बात कर लेते हैं। दरअसल अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स ट्रांजैक्शन चार्ज डिस्काउंट्स के जरिए 15 से 30% के बीच कमाई करते हैं, जबकि डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए यह आंकड़ा 50 से 70% तक चला जाता है। निवेशक हर दिन ट्रांजैक्शन चार्ज चुकाते हैं, जबकि ब्रोकर्स एक्सचेंजेस को मंथली अमाउंट मुहैया कराते हैं, जो अब सेबी के आदेश के बाद बदल जाएगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक इस बदलाव से डिस्काउंट ब्रोकर्स की कमाई पर तगड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके पास रिटेल कस्टमर्स का एक बड़ा बेस है और वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इसी तरीके से कमाते हैं, जिस पर अब एक बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। खैर, यह असर जब पड़ेगा तब पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस खबर के बाद भारतीय ब्रोकरेज फर्म्स के शेयरों में 2 जून को तगड़ी गिरावट आई है। एंजल वन, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, 5 पैसा कैपिटल, एसएमसी ग्लोबल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी ब्रोकिंग कंपनियों के शेयर 2 से 11% तक लुढ़क गए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट एंजल वन के शेयरों में आई है, जो लगभग 9% गिरकर 2350 रुपए प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया। आईआईएफएल सिक्योरिटीज भी शुरुआती कारोबार में 7.5% की गिरावट से ज्यादा दर्ज कर चुका था और 195 रुपए के निचले स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि कारोबार बंद करते करते शेयर ने थोड़ी रिकवरी दिखाई और 203 रुपए के स्तर पर अपनी क्लोजिंग की है। बात बाकी शेयरों की करें तो 5 पैसा कैपिटल में शुरुआती कारोबार में लगभग 4.5% की गिरावट आई थी, एसएमसी ग्लोबल में 3.25% की, मोतीलाल ओसवाल में 4% से ज्यादा की और जियोजीत फाइनेंशियल में 6.88% की गिरावट दर्ज की गई। सेबी के एक आदेश के बाद फिलहाल तो इंडियन ब्रोकिंग फर्म्स के शेयरों में उथल पुथल है, लेकिन यह आदेश लॉन्ग टर्म में ब्रोकिंग फर्म्स और निवेशकों के लिए कैसे साबित होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये जरूरी जानकारी भी सुन लीजिए कि अगर आपको बाजार में निवेश करना है, किसी भी स्टॉक में दांव लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।